हेलो लर्नर्स, आपकी मैम आ चुकी है सेक्शन सी डिस्कस करने हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ये पेपर का सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू सी सेक्शन सी। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या था। पहला क्वेश्चन ये था, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये तो बहुत इजी थ्योरम है सर्कल्स चैप्टर की, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दीज टू ट्राइंगल्स द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल बाय प्रूविंग द टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देन बाय CPCT द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। कर लेंगे लर्नर्स? यस, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल PTQ, ओके बना लेते हैं हम। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ, मतलब T इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड P एंड Q आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। उसका सेंटर क्या है? O हमें पता है। रेडियस एंड टेंजेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, ठीक है। तो हमें बोला गया है देन PTQ मतलब ये वाला पूरा एंगल इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। मतलब ये जो एंगल है वो इस एंगल का क्या है? आधा, या फिर ये जो एंगल है वो इस एंगल क्या है? डबल। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, आप कर लेंगे। आप क्या मानेंगे? ये वाले एंगल को क्या मानेंगे? 2x। ये वाले एंगल को आप क्या मानेंगे? 2x। अगर ये एंगल 2x है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस x, बिकॉज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो इफ दिस इज x, दिस इज 180 माइनस 2x। अच्छा, अब आपको POQ में क्या लगाना है? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमें नहीं पता ये एंगल कितना है, हम एंगल y मान लेते हैं। तो एंगल y प्लस एंगल y 2y हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। तो अगर ये y है तो ये भी है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। आप अप्लाई कर सकते हैं ना, इजी तो हम कर ही सकते हैं। यस और नो? यस। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई हमने, 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या आया? 2y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? y। x किसके बराबर है? y के बराबर। तो हम y की जगह क्या लिख सकते हैं? x। तो हो गया ना ये एंगल प्रूफ, दैट दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस एंगल, और वी कैन से दैट दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस एंगल, हेंस प्रूफ्ड। लिख सकते हैं, ये प्रूफ करते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो आप मानेंगे रैशनल है, देन प्रूफ करके बताएंगे जो हमने माना था वो गलत था। दिस इम्प्लाइज ये ऑलरेडी, ये सारे क्वेश्चन लर्नर्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। यस और नो? तो इस बार का बोर्ड का एग्जाम का पेपर बहुत ईजी आया था। अगर आपने मेरी सारी वीडियोज़ देखी होंगी तो आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ओके, सी दिस क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज रेडियस एंड सेंट्रल एंगल इज गिवन। तो हमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो दोनों को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? मेजर सेक्टर का एरिया। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे? पाई r स्क्वायर, पाई 42 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं? माइनर सेक्टर θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। तो क्या आपको आंसर जानना है? आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे मैं बताऊंगी आपका आंसर सही है कि नहीं। ओके लर्नर्स, ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, द 3 वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस आर दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। क्या करना है? यस लर्नर्स, हमें पता है ये क्या दिया है हमें? रोम्बस। रोम्बस के डायगनल्स क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट। रोम्बस के अगर डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो ये जो भी पॉइंट है O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। यस और नो? अगर O इसका मिड पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, -1। अच्छा, सिमिलरली O इज द मिड पॉइंट ऑफ SQ। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ऐसे कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे? x + 6/2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6, एंड y की वैल्यू y + 5/2 इक्वल्स टू -1। तो y + 5 इक्वल्स टू -2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7। ये समझ में आया? यस। अगर ओके, तो हमारे पास s के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? s के कोऑर्डिनेट्स हो गए -6, -y 7। ओके, सी दिस। तो हमारे पास s के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? s के कोऑर्डिनेट्स हो गए -6, -7। दिस इज क्लियर टू यू? ओके, ऑल्सो फॉरवर्ड एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर बोथ द डायगोनल्स PQ एंड PR इंटरसेक्ट। तो दो क्वेश्चन पूछे थे, तो एस के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे -6, -7, और द डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O हैविंग अ कोऑर्डिनेट 0, -1। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। बोला था दो डिफरेंट डाइज को थ्रो किया है, तो फाइंड द नंबर ऑब्टेन्ड एज अ इवन सम। इवन सम, अच्छा, दो डाइज को एक साथ ऑब्टेन करें तो सैंपल स्पेस कितने हो जाते हैं? 36। अब हम देख लेते हैं फेवरेबल इवेंट हमारे लिए क्या है। सम कितना आना चाहिए? इवन सम मतलब 1 1 1 3 1 5। ओके, 2 2 2 4 2 6, ऐसे करके कितने इवेंट्स हो जाएंगे? 6। 3 × 6 मतलब हमारे पास फेवरेबल इवेंट कितने हैं? 18 है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 36। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 1/2। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, द प्रोडक्ट इज इवन। द प्रोडक्ट इज इवन आना चाहिए प्रोडक्ट। तो 1,2 1,4 1,6। यस और नो? ऐसी सेकंड लाइन में क्या हो जाएगा? 2,1 2,2 ऐसे करके। तो पहली लाइन में 3, दूसरी लाइन में 6, फिर 3, फिर 6, फिर 3, फिर 6। तो इन सबका सम कितना हो जाएगा? 27। यस। ओके, सी दिस 18
18 and 18 plus 6 24, 24 plus 27. So the favorable event is 27 and total number of event is 36. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? Yes, क्या आएगा? 9/12 that can be written as 3/4. Okay, very easy question. Now the last, बहुत easy question पूछे थे बच्चों. हाँ, तो देखो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन. हमें sec क्यूब थीटा प्लस ये दिया है हमें. अच्छा, इसको हम रीअरेंज करते हैं. तो क्या लिखेंगे? sec क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय यस cot स्क्वायर थीटा. कर सकते हैं? यस. अब क्या करें हम? अब करेंगे हम साइन और कॉस में चेंज. क्या करेंगे? साइन और कॉस में चेंज. तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? 1/cos क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ तक तो सब बच्चे कर ही लेंगे, बहुत इजी था. ओके, इसके बाद क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन क्यूब कैंसिल. तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 1/sin क्यू स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा. इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो ये लिखेंगे प्लस 1/sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. यहीं से इसको किस में चेंज कर लेते हैं? सेक और कॉसेक में. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा. अब क्या करें? जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं. तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉमन. ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा. हैंस प्रूव्ड. देखो LHS लेके चले थे. LHS, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, द सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड दिस इज फिफ्थ स्टेप. 5 स्टेप में हमारा आंसर कंप्लीट हो गया. बट ये 3 मार्क्स में पूछा गया था हमसे, तो हम ब्रैकेट में लिख के आइडेंटिटी भी लिख देंगे. कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा. ये 2 आइडेंटिटी हमने यूज़ की है और वी गॉट द प्रूफ्ड. अच्छा, हमें क्या दिया है? सेक अल्फा अपॉन कॉसेक बीटा की वैल्यू p दी है और इसकी वैल्यू q दी है. तो हमें बोला है प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू p स्क्वायर. तो हम LHS लेके चलते हैं और बता देंगे कि ये किसके बराबर है? RHS के. तो मतलब हमें क्या निकालना है? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा. ओके, पी की वैल्यू जरा हम ये लिख सकते हैं. तो ये यहाँ से स्क्वायरिंग भी कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर बीटा. यस और नो? होल मल्टीप्लाई क्या है? सेक स्क्वायर अल्फा. अच्छा, इसका एलसीएम लो तो डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्टली इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर बीटा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा. यस और नो? यस. और हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर अल्फा. तो यहाँ से 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा. तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं. तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 1/cos स्क्वायर बीटा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा. और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक अल्फा अपॉन कॉसेक बीटा का होल स्क्वायर. यस और नो? एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ p. तो इसको हम क्या लिखेंगे? p का स्क्वायर. हैंस प्रूव्ड. दोनों ही पार्ट बहुत ईजी थे 3 मार्क्स में. Okay, so the section C is also completed. Now we will meet in the 4th part. Stay tuned for the 4th part in which we are going to discuss the section D 5 marks question. Okay learners, bye.